जिस तरीके ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अब ऑपरेशन बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा। मजहब के आधार पर बंटवारा स्वीकार किया। उस समय कायर सरकार थी, नेहरू अंग्रेजों का पिट्ठू था, लेकिन आज कायर सरकार नहीं है। आज अमित शाह जी बैठे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, आज राजनाथ सिंह जी बैठे हैं। आज हम दहाड़ेंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया था। भैया जेएनयू तो एक समय में जेएनयू थी जहाँ से पढ़े लिखे लोग निकलते थे, आज तो नफरती लोग निकल रहे हैं। उसको तो कर देना चाहिए जाहिल नफरत यूनिवर्सिटी घोषित खुदेगी, मोदी की कब्र खुदेगी, लेकिन अल्फला यूनिवर्सिटी से जो आतंकवादी निकल के आए उनकी कब्र नहीं खोदेंगे। जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनकी कब्र नहीं खोदेंगे। अरे आतंकवादियों को बेल नहीं मिलनी चाहिए, दिल्ली दंगों का आरोपी है। क्या ये प्रशासन है, शासन है या कोर्ट है? ये जेएनयू के छात्र फैसला करेंगे कि किसको बेल मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ की बांग्लादेश जो सरकार है वो कह रही कि कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सब हिंदू मुस्लिम सुरक्षित हैं, ठीक रहे। तो आपके सामने जो घटनाएं घट रही हैं, एक से रोज एक हिंदुओं को जलाकर पेड़ पर लटकाकर फांसी देकर जो हत्या की जा रही है, क्या यूनिट सरकार की आंखें फूट गई हैं? क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि किस प्रकार हिंदुओं पे वहाँ पर अत्याचार हो रहा है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू इस बात को लेकर आक्रोशित है, पीड़ित है, और जो एक रक्त के अंदर उबाल है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उबाल बांग्लादेश के अंदर जाकर समाप्त हो। ये चेतावनी है बांग्लादेश को कि या तो वो हिंदुओं की वहाँ पर रक्षा करे, वरना हिंदुस्तान का हिंदू चुप नहीं बैठेगा। वो तो चिकन नेक की बात कर रहे हैं, 7 राज्यों को तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने भी आपसे कहा ना, ये जिहादी हैं। पूरे देश के अंदर जो ये आतंकवाद का दौर है ये चल रहा है, ये हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और ये उलेमा ये मस्जिदों के अंदर बैठकर, मदरसों में बैठकर जो हमें काफिर कह रहे हैं, आज वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? आज वो क्यों मदरसों में छुप कर बैठे हैं? आज वो मस्जिदों में छुप कर बैठे हैं, वो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, और आज हिंदुओं को सरेआम फांसी पर लटकाकर जलाकर जो उनकी हत्या की जा रही है, उस पर वो बोलने पर उनके मुंह में दही जम गया है। तो हम कहना चाहते हैं, अल्पसंख्यकों को भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी तभी सुरक्षित हैं जब हिंदू सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित रहेगा तो प्रत्येक धर्म का व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, ये हम कह देना चाहते हैं। जो है ढाकेश्वरी माता की तस्वीर लेकर आए हैं हम जी। ढाकेश्वरी तो ढाके में है। हम ढाकेश्वरी माता जो हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है, हम उनका आह्वान करते हैं कि माता आप हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पीड़ित हैं उनकी रक्षा करें। इसलिए माता की मूर्ति लेके आए हैं यहाँ पे। माता का आह्वान करते हैं कि माता आप उनकी रक्षा करें। लेकिन वहाँ पर ना मंदिर सुरक्षित है ना हिंदू सुरक्षित है, तो ऐसे हालातों में किस तरह से सुरक्षित वहाँ पर हिंदू रहेंगे या मंदिर रहेंगे? देखिए, हम सनातनी भाइयों को ही सड़कों पर आना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। हमें ही एकजुट होकर सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आप एक उचित कदम जल्द से जल्द लें। हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। तो भारत को तोड़ने की बात, चिकन नेक की बात कर रहे हैं, 7 राज्यों को अपने में मिलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ बातें हैं। जब बड़े से बड़े देश हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर पाए तो बांग्लादेश की तो क्या ही मजाल है, वो कुछ करेगा। बल्कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ये चिकन नेक है इसको बड़ा करके इसको एलिफेंट नेक बना दें। बांग्लादेश को भारत में मिलाएं। देखिए, इसको भी हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। बांग्लादेश को बिल्कुल बिल्कुल बना देना चाहिए, बिल्कुल। ये हम नहीं सहेंगे जो पाकिस्तान में हुआ, अब वो बांग्लादेश में हो रहा है, हम ये नहीं सहेंगे। तो भारत सरकार को क्या अटैक कर देना चाहिए? ये मोदी जी उचित जानते हैं, जो उनको ठीक लगेगा वो ज़रूर करेंगे। ये तो कह रहे हैं कि एलिफेंट नेक बनाओ, अब चिकन नेक। बिल्कुल, सिलीगुड़ी को भी एक्सपेंड करना चाहिए। जो कह रहा है कि 7 सिस्टर कब्जा लेंगे, तो हम क्या कायर हैं क्या? भाई हमारे ही तो राज्य हैं वो, 7 राज्यों पे अगर आप कब्जा करने की बात कर रहे हो तो सही तो कहा है मंत्री जी ने कि आप चिकन नेक की बात कर रहे हो। हम तो एलिफेंट नेक बना लेंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे भी कब्जा कर लेंगे, बांग्लादेश पे भी कब्जा कर लेंगे। हमने 1947 में मजहब के आधार पे बंटवारा स्वीकार किया। उस समय कायर सरकार थी, नेहरू अंग्रेजों का पिट्ठू था, लेकिन आज कायर सरकार नहीं है। आज अमित शाह जी बैठे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, आज राजनाथ सिंह जी बैठे हैं। आज हम दहाड़ेंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर किया था। हम बांग्लादेश पे भी एक ऐसा ऑपरेशन चलाएंगे कि वहाँ पे हिंदुओं की सुरक्षा भी होगी और हिंदू राष्ट्र की वहाँ पे स्थापना भी होगी। अखंड भारत की वहाँ बात होगी। पीओके पे भी कब्जा लिया जाएगा, बलूचिस्तान पे भी कब्जा लिया जाएगा। यही समय है, सही समय है। भारत को बढ़ाओ और हिंदुओं को बचाओ। दूसरा देश है ना, दूसरे देश पर डिप्लोमेटिक अप्रोच ही की जा सकती है। कोई ऐसा तो नहीं कि भी अटैक कर दें। किसी अप्रोच से कुछ नहीं धरा, कुछ नहीं लेना देना। आप श्रीलंका में हाथ दे चुके हो, CIA और डीप स्टेट की साजिश देख चुके हो। श्रीलंका में धू करके जले लोग, नेपाल में देख लिया आपने देख लिया, अफगानिस्तान में भी। अब सही समय है, यही समय बांग्लादेश में इसी समय पे कोई एक बड़ी कार्रवाई करके वहाँ पे हिंदुओं का वर्चस्व बने, नहीं तो सेना की स्थापना हो वहाँ पे।
जो सेना है ना, भारतीय सेना, वही सुरक्षा कर सकती है अब हिंदुओं की। देखिए कि बदलेगी और तस्वीर जरूर बदलेगी। आज से पहले भी हमने देखा था, मात्र 11 साल हुए मोदी सरकार को, लेकिन आज कश्मीर में पत्थरबाज गायब हो गए। आज आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर हो गई। एक लाल किले की अभी हाल ही में हुई, लेकिन उसके बराबर देखे कि पहले के परसेंटेज 0 हो गई है। अब ट्रेनें में ब्लास्ट नहीं है, अब गुवाहाटी उत्तराखंड के अंदर ब्लास्ट नहीं है, दिल्ली जैसे ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार एक अच्छा काम कर रही है और घर में घुस करके जवाब देना सीख गई है। पिछली सरकारें जो अपने आप को वेल एजुकेटेड कहा करती थी, उनकी एजुकेशन धरी की धरी रह जाती थी और भारत के अंदर आतंकवादी घटनाएं होती थी और हिंदुओं को, निर्दोष लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन आज हमारे को यह देखने को नहीं मिलता है। तो ये सरकार की एक अचीवमेंट है, ये उन भारतवासियों की एक अचीवमेंट है जिन्होंने ऐसी ठोस सरकार चुनी है। और हमें विश्वास है जिस तरीके ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, अब ऑपरेशन बांग्लादेश भी देखने को मिलेगा। बांग्लादेश सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, चूटपुट घटनाएं हो रही है, हम यहाँ पर इसको ठीक कर लेंगे। वो जबरदस्ती कब्जाधारी सरकार के बयानबाजी पे कोई भरोसा करके राजी नहीं है। आज की डेट के अंदर वहाँ जो हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। कई विश्व के सांसदों ने इसके ऊपर मुद्दा उठाया है, तो ये धूल झोंकने वाली बात है। किनारे लग रहे हैं भैया, जेएनयू तो एक समय में जेएनयू थी, जहाँ पढ़े लिखे लोग निकलते थे, आज तो नफरती लोग निकल रहे हैं। उसको तो कर देना चाहिए जाहिल नफरत यूनिवर्सिटी घोषित, जहाँ पे अफजल गुरु का पैदा करने की बात हो रही है, जहाँ भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे बोला जा रहा है शाह की कब्र खुदेगी, मोदी की कब्र खुदेगी, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो आतंकवादी निकल के आए उनकी कब्र नहीं खोदेंगे। जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनकी कब्र नहीं खोदेंगे। जो सेना को पत्थर मारते हैं उनकी कब्र नहीं खोदेंगे। जो संभल में पुलिस वालों को पत्थर मारे उनकी कब्र नहीं खोदेंगे। कब्र किनकी खुदेगी? मोदी की, क्योंकि वो इनको घर दे रहा है। कब्र किनकी खोदेंगे? मोदी की, जो इनको राशन दे रहा है। कब्र किसकी खोदेंगे? मोदी की, जो विकसित भारत बना रहा है। कब्र किसकी खोदेंगे? मोदी की, जो आज चौथी अर्थव्यवस्था पे ले आया। शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल नहीं मिली, इसका गुस्सा उस समय। अरे आतंकवादियों को बेल नहीं मिलनी चाहिए, दिल्ली दंगों का आरोपी है। क्या ये प्रशासन है, शासन है या कोर्ट है? ये जेएनयू के छात्र फैसला करेंगे कि किसको बेल मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। इस हिसाब से सारे आतंकवादी जो जेल में बैठे निर्दोष है, सबको छोड़ दो। फिर कसाब का नार्को टेस्ट क्यों हुआ, उसको छोड़ देना चाहिए था। इनके इस बदौलत चलोगे। अफजल गुरु को भी छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जेएनयू से ही तो नारा लगा था, कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हजारों पुलिस वालों की हत्या कर दी उन्हें संसद भवन के अंदर, और ये बात करते हैं अफजल गुरु को बचाने की। कभी जाइए उस पुलिस वाले के घर में जो ठंड में खड़ा है, जाइए, उसके बीवी बच्चे नहीं है क्या? मार दिया गया पार्लियामेंट के अंदर।